सभी को नमस्कार। मैं लावारिसों की वारिस क्रांतिकारी शालू सैनी, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कई दिन से दिल्ली में हुए हत्याकांड साक्षी के जो है खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यदि यही चर्चाएं हम हत्याओं से पहले कर लें, यही चर्चाएं हम जागरूकता के लिए कर लें, तो शायद ये घटनाएं कम होंगी। हम सरकार के ये तो सोचते हैं कि सरकार कुछ करे, सरकार क्यों नहीं कुछ करती, सरकार ने अब तक क्यों ऐसे नियम नहीं बनाए। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती कि यदि किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा घट रहा है और हम वहाँ मौजूद खड़े हैं तो हम भी उसमें आवाज़ उठाएं, हम उसको बचा सकते हैं। यदि कहीं हमारे सामने गलत हो रहा है तो हम उसको बचा सकते हैं। साक्षी को बचाया जा सकता था उस दरिंदे से, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। वहाँ खड़े लोग क्यों तमाशा देख रहे थे? अगर उनकी अपनी बेटी होती, उनकी अपनी बहन होती, क्या वो तब भी ऐसे ही तमाशा देखते? किसी के धर्म में और किसी की जात में मैं जाना नहीं चाहती, मैं किसी के धर्म को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, इतनी कम उम्र की लड़कियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। यदि वहाँ ये घटना मुस्लिम लड़की के साथ घटी होती और वहाँ मुस्लिम लड़के खड़े होते तो इस तरीके से मुख खड़े होके ना देखते और इस तरीके से अपनी बेटी को मरने ना देते जैसा आज हमारा धर्म मरने देता है। अब भी जागरूकता लाइए, अब भी समझिए कि बेटी आपकी हो या हमारी हो, बहन आपकी हो या हमारी हो, वो बराबर होती है। अगर बच्ची ने गलती की, उससे गलती हुई, उसने इतनी कम उम्र में किसी लड़के पे भरोसा किया, तो उसमें खाली बच्ची की गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स की भी गलती होती है। हमारी भी गलती है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हम अपने बच्चों पे? क्यों नहीं हम उनसे पूछते कि चल क्या रहा है? क्यों नहीं उनके टाइम पे हम ध्यान दे पाते हैं? क्यों हम नहीं दे पाते इतना ध्यान कि हम उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएं? क्या सुविधाएं देना सब कुछ होता है? क्या बच्चों को खाना देना ही सब कुछ होता है? उन्हें संस्कार देना भी ज़रूरी होता है, उन्हें अपने धर्म के बारे में भी बताना ज़रूरी होता है, उन्हें सही गलत के बारे में भी बताना ज़रूरी होता है। ये तो सातिर हैं ही, इनका तो कर्म ही ये है कि ये हमारी बच्चियों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपने जाल में फंसाएंगे और फिर मौत के घाट उतार देंगे। इनका कर्म बन चुका है ये। लेकिन अपनी बच्चियों को हमें बचाना होगा, हमें अपनी बच्चियों को शिक्षा देनी होगी कि इनके जाल में ना फंसें। पहले हमारी बेटियों के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर हमारी बेटियों को 22 बार चप्पू से वार किया जाता है। पेट नहीं भरता तो लात भी मारी जाती हैं, पेट नहीं भरता तो एक मृतक शरीर पे पत्थर भी मारे जाते हैं। कब समझेंगी हमारी बेटियां और कैसे समझेंगी? क्या सरकार को दोष देने से काम चलेगा? क्या लगता है तुम्हें कि एक सरकार ही काम कर सकती है या सरकार सब जगह जाएगी? सरकार सब जगह नहीं जाएगी, सरकार जागरूकता नहीं लाएगी। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को संस्कार देने पड़ेंगे अपने बच्चों को, हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि बेटा बाहर निकलो, माता पिता का नाम रोशन करो, पर गलत काम मत करो। कभी बैठ के फुर्सत से अपने बच्चों से बात कीजिए कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं उन्हें आपकी ज़रूरत तो नहीं है। हम इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में, अपनी जिम्मेदारी उठाने की भाग दौड़ में इतना खो चुके हैं कि हम 2 रोटी कमाने के चक्कर में सुबह से शाम तक व्यस्त हो जाते हैं। कभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, कभी उन्हें संस्कार नहीं दे पाते, कभी उनसे पूछ नहीं पाते कि उनकी लाइफ में कुछ सही तो है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मत करिए ऐसा। एक सुविधा अपने बच्चों को कम दीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहिए ताकि वो आपसे शेयर कर सकें। हो सकता है बच्चों से कभी गलती हो जाती है, नादानी हो जाती है, लेकिन वो डर के कारण अपने अभिभावकों से कभी शेयर नहीं कर पाते। बच्चों के साथ दोस्त बनिए ताकि कितनी भी बड़ी गलती बच्चों से हो जाए वो आपसे शेयर करें। साक्षी के साथ जो हुआ मैं उसके लिए नहीं शब्द हूँ। एक नाबालिग बच्ची मौत के घाट उतार दी गई। क्यों? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक हिंदू समझ के लड़के से बात कर ली। उसको नहीं पता था
कि वो गैर हिंदू है। और जब उसको पता चला तो उसने बात करना बंद कर दिया, और बात करना जैसे ही बंद करा वो मौत के घाट उतार दी गई। मैं बेटियों से कहना चाहूँगी कि अभी भी समझ जाइए, इनका उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि ये अपनी मीठी बातों में फंसाएं और उसके बाद लव जिहाद का शिकार कर दें और आपको मौत के घाट उतार दें। मत आइए इनकी बातों में। आपके माता पिता ने आपको कितनी मुश्किलों से पाला होगा, कितनी उम्मीदें होंगी आपके माता पिता को, कितना दर्द सहा होगा, कितना आप पे गर्व करती होंगी माएँ। लेकिन आप क्या करती हैं? अपने माता पिता को भरे समाज में रुस्वा कर देते हैं। किसके लिए? एक ऐसे लड़के के लिए जो आपका है ही नहीं। मत करिए भरोसा, मत उठाइए ऐसे कदम। एक उम्र में लड़की की शादी होती है और शादी के बाद पूरा जीवन उसे यही काम करना होता है, हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहना होता है। पार्टनर के साथ इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी सिमट जाती है। फिर शादी से पहले अपने माता पिता को क्यों रुस्वा करना? मत करिए ऐसा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरीके का कदम ना उठाए। और जो समाज के मुख्य लोग वहाँ खड़े होकर उस बेचारी साक्षी की हत्या को खड़े होकर देख रहे थे, उनके घर में भी माँ बहन होंगी ज़रूर, उनके घर में भी बेटियाँ होंगी ज़रूर। सोच के देखना कि यदि कभी ऐसा वक्त आए तो आप पे क्या गुजरेगी। आप चाहते तो उस बेटी को बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा, और वो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है। अब भी समझाइए अपनी बच्चियों को, खाना एक टाइम कम मिल जाए, कपड़े एक जोड़ी कम मिल जाएं, सुविधाएं घर में कम हों, पर अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं और ऐसे लड़कों से सतर्क रहने के बारे में बताएं। क्योंकि इनका तो काम ही ये है, इनको पढ़ाया ही ये जाता है कि हिंदुओं की लड़कियों को बहलाना है, फुसलाना है, अपने प्यार के जाल में फंसाना है और फिर मौत के घाट उतार देना। अभी भी आप समझ जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और हमारी लड़कियों को इस कदर ही मौत के घाट उतारते जाएंगे ये, और हम लोग खड़े होकर बस बेबस होकर देखते रहेंगे। सरकार को भी सख्त से सख्त कानून बना देने चाहिए कि ऐसा करने के लिए 100 बार सोचें ये लोग, और समाज जागरूक हो कि यदि किसी बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो आप इस तरीके से खड़े होकर ना देखें। आप इतने लोग थे वहाँ पर, आप चाहते तो उसका एक हाथ पकड़ते, एक पैर पकड़ते, वो बेटी बच सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खड़े होकर देखते रहे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। यदि ऐसी जगह ईश्वर मुझे भेज देता तो शायद मैं अपनी जान की बाजी लगा देती, पर उस लड़की को मरने ना देती। मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ पर नहीं थी। हे परमात्मा, किसी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना। बेटियाँ तो भगवान का रूप होती हैं। हो जाती है बच्चों से गलतियाँ, हो गई उस बच्ची से गलती, पर उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी, इतनी बेरहमी से, जितनी बेरहमी से उस बच्ची को सज़ा दी गई है उसकी गलती की, उससे ज़्यादा बेरहमी से सरकार को अब उसके हत्यारे की सज़ा देनी चाहिए। उस हत्यारे को ऐसी सज़ा मिले कि जीवन में दोबारा कोई साहिल किसी साक्षी के साथ ऐसा करने के लिए सोचे भी ना। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना को लेके। मैं पिछले 2 दिन से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं इतनी दुखी हूँ कि हमारी बच्चियाँ सेफ़ कहाँ हैं? कैसे सेफ़ रहें हमारी बच्चियाँ? क्या घर से बाहर ना निकलें? नहीं निकलें तो पढ़ें कैसे? कैसे कामयाब हों? आज के टाइम में बच्चियों को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगी तो कामयाब कैसे होंगी? फिर सेफ़ कहाँ हैं हमारी बच्चियाँ? क्या करें हम? कैसे रास्ता निकालें अपनी बच्चियों के लिए? ये सब सोचने का विषय है। अपने बच्चों को जागरूक करना होगा और इतना मजबूत बनाना होगा कि आसपास से निकलने वाला व्यक्ति भी डर के निकल जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ,
लेकिन एक चीज़ बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि पास से निकलने वाला व्यक्ति भी आपकी आंखें देख के डर जाए। मैं पूरी दुनिया में अकेले कहीं भी चली जाती हूँ, मैंने ये भगवा भी पहना है, मैंने ये तिलक भी लगाया हुआ है। कोई भी हरामी मेरी तरफ आंख उठा के दिखाए ज़रा, अगर मैंने उसकी आंख ना निकालनी तो कहना। हमारे देश को अब परियों की ज़रूरत नहीं रही बच्चे, अब हमारे देश को शेरनियों की ज़रूरत है, झांसी की रानी की ज़रूरत है। अपने आप को झांसी की रानी बनाइए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, वरना ये गीदड़ हमें नोच के खाते रहेंगे और हम बैठ के देखते रहेंगे। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है। अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाओ ताकि वो हर मुसीबत का सामना कर सकें, अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे से किसी बच्ची के साथ ऐसा घटे और आप वहाँ मौजूद हों, तो उस बच्ची की रक्षा करना। वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। ऐसे मत देखना खड़े होके, जितना दोषी वो करने वाला था उस दोषी के भागीदार आप भी बन चुके हैं, क्योंकि आप खड़े होकर उस घटना को आराम से देख रहे थे, आपने कुछ नहीं किया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे दोषियों को, ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे से कोई ऐसी घटना ना कर सके। हे ईश्वर, हे परमात्मा, उस बच्ची की आत्मा को शांति देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारत माता की जय। वंदे मातरम।